बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आज दिल्ली में मचे हुए हंगामे के बारे में, क्योंकि नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर करीब 3 हफ्तों से धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। दरअसल संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन बीजेपी ने संसद चलो के नारों के साथ मार्च शुरू किया तो सड़क पर अफरा तफरी के हालात दिखाई दिए। पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा कर्मियों की झड़प हुई। पत्थरबाजी से लेकर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य कर दिया गया और अब स्थिति नियंत्रण में है। जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं। कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से भाग रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं हैं। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया। कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइट व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है। कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफ़ी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है। संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है। यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है। जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिसकर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं। जंतर मंतर पर भी जहां सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था, उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के किसान भी अपनी मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर अमृतसर और ब्यास की है, जहां से किसानों का बड़ा काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ये काफिला 21 जुलाई यानी कि कल भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली के किसान घाट पर होने वाले महापंचायत में शामिल होगा। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर होने जा रहे इस महापंचायत में करीब 550 किसान और सामाजिक संगठन भाग लेंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
आपने सारा देश उसके सामने रख दिया, वो जो चाहेंगे। हाँ, हमारा जो देश का टैरिफ बैरियर था वो टैरिफ बैरियर ही था, बैरियर रुकावट थी, वो तो आपने जीरो कर दिया। नॉन टैरिफ बैरियर भी, क्योंकि भारत में अभी तक नॉन वेज फीड नहीं आई थी, तो वो भी आप हटाएंगे। जीएम प्रोडक्शन नहीं आने थे, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, वो भी आपने मान लिए। तो आप इतना बड़ा समझौता गोपनीय ढंग से कर रहे हैं। समझौते का देश के समक्ष रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और दूसरा, हमें जो कुछ भी मालूम होता है अमेरिका से मालूम होता है, अमेरिका की प्रेस रिलीज से मालूम होता है, आप हमें कुछ नहीं बताते। तो हम तो बड़े निम्र होकर प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, समझौता करने से पहले एक बार सोचे, रुके, किसानों से वार्ता करें। हम कहते हैं ये समझौता देश के हित में नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसी की आवाज उठाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बुलेटिन में आप बात करेंगे पंजाब की सियासत के बारे में, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पंजाब की सियासत में हलचल और तेज होती जा रही है। और इसी हलचल के बीच पंजाब का केंद्र बिंदु बन चुका है बेअदबी मामला। एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। अब इस बार कटघरे में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल, जिनकी एसआईटी की टीम ने आज बहबला कला गोलीकांड मामले में करीब 3 घंटे तक पूछताछ उनसे की है। पंजाब की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुके बेअदबी ने एक बार फिर पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। 11 साल पुराने बहबल कला गोलीकांड में घिरे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल तलब किए जाने के बाद आज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट पहुंचकर एसआईटी के सामने पेश हुए, जहां डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह की अगुवाई वाली एसआईटी टीम ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने 2015 की घटनाओं और उस समय की सरकार की भूमिका से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। जांच एजेंसी का फोकस उन फैसलों और प्रशासनिक कार्रवाई पर रहा जो बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान लिए गए थे। एसआईटी जो बहबल कला फायरिंग इंसिडेंट था, जो बेअदबी बरगाड़ी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मामला है ये, बरगाड़ी के अंदर बेअदबी हुई और उसी बरगाड़ी बेअदबी के रोष के अंदर अक्टूबर 2015 में बहबल कला कोटकपुरा के अंदर प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर 2 निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फोर्सेस की ओर से गोली चलाई गई और उनकी मौत हो गई। और उस समय जो पंजाब के गृह मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, अकाली दल भाजपा की सरकार थी और गृह मंत्री डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल थे। तो इसी मामले में एसआईटी अलग अलग समय पर बनती आई है। इन्वेस्टिगेशन बेअदबी और बहबल कला दोनों अलग अलग मामलों में होती आई है, लेकिन इसको लेकर अब 4 से 5 बार पहले भी सुखबीर बादल को बुलाकर पूछताछ एसआईटी कर चुकी है। लेकिन इस बार भी बहबल कला फायरिंग इंसिडेंट को लेकर जो एसआईटी बनाई गई है, तो उसके सामने बयान दर्ज करवाने और अपना पक्ष रखने के लिए सुखबीर बादल को बुलाया गया। एसआईटी के सवालों का सामना करने के बाद मीडिया के सामने आए सुखबीर बादल ने बताया कि उन्होंने जांच एजेंसी के सभी सवालों के जवाब दिए और जांच में पूरा सहयोग किया। सब तो पहले मैं एक गल दसना चाहना, आज चौथी बार है मैनू मिलाया, चौथी बार। हर बार जो भी बुलाया उसे टाइम पे पहुंचे, क्योंकि मेरा निशाना है प्रेसिडेंट अकाली दल कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होए असली दोषी फड़ने चाहिए। जिथे मेरी लोड़ है मैं तैयार हाँ, तो पहले भी आया तो हुण भी कहना जिन्हें मर्जी टाइम बुला लो। अक्टूबर 2015 में फरीदकोट के कोटकपुरा में हुए इस गोलीकांड को लेकर एसआईटी सुखबीर बादल से पहले बादल सरकार में ओएसडी रहे गगन बराड़, बीजेपी नेता विजय सांपला से भी पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी इस केस के हर पहलू की पड़ताल कर रही है, जबकि सुखबीर बादल का कहना है कि पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हुई है और पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। दोषी फंड वास्ते नहीं एसआईटी बनाई, सियासी लड़ाई लड़ने वास्ते एसआईटी बनाई है। तुसी देख लो 11 साल हो गए, 5 साल कांग्रेस दे, 5 साल आ हो गए, 1 साल पहले सी, हले तक एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन ही खत्म की। सारा नैरेटिव है, सारा ड्रामा है। अकाली दल ना डरे ना झुके। तो मैं तेन दसदा भगवंत माना, आ जेड़े तू दिल्ली वाले बैठे ना,
ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਊਗੀ, ਐਜਾ ਭਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ गए, कितनियां बेअदबियां हो गई। भगवंत मान बोले जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और सुखबीर सिंह बादल राज्य के डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह विभाग भी संभाल रहे थे, उस समय हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के बाद पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बहबल कलां में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इसी पूरे मामले की जांच अब डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह की अगुवाई वाली एसआईटी की टीम कर रही है। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद भले ही सुखबीर बादल ने जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही हो, लेकिन इस पेशी ने एक बार फिर 2015 के बेअदबी और बहबल कलां गोलीकांड के मामले को पंजाब की सियासत के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि एसआईटी की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। पंजाब दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वीआईपी प्रोटोकॉल छोड़कर मानवता की मिसाल पेश की है। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में माथा टेकने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब जालंधर के लिए रवाना हुए, तभी रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। सड़क किनारे दर्द से लड़की को तड़पता हुआ देखकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया। वीआईपी प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए खुद लड़की को उठाया और अपनी गाड़ी से ही उसे अस्पताल भिजवा दिया। और ये पूरी घटना जालंधर से करीब 10-15 किलोमीटर पहले डेरा सच्चा खंड बल्ला के पास राष्ट्रीय मार्ग पर हुई है। इस घटना के बाद इंटरनेट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की संवेदनशीलता की जमकर तारीफें हो रही हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। हिमाचल से सटे पंजाब के मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है। तस्वीरें हैं होशियारपुर की। ऊना रोड से चक साधु बशोई जाने वाली सड़क पर बने तालाब में पानी आने के कारण स्कूल बस कीचड़ में फंस गई थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत की और बस को गड्ढे से बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंची। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पंजाब में भी मानसून एक्टिव हुआ है। पंजाब में अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी चंडीगढ़ में सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया था, तो वहीं पठानकोट में जमकर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। हालांकि ज्यादा बारिश की वजह से गलियों में कई इंच तक पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। पंजाब में आवारा कुत्तों ने एक और शख्स की जान ले ली। अमृतसर में 70 साल के एक बुजुर्ग पर आवारा कुत्तों के झुंड ने बुरी तरह से हमला बोला और उन्हें नोच डाला, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुनसान गली और आवारा कुत्तों का अटैक। ये तस्वीर अमृतसर के इस्लामाबाद से आई है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 70 साल के एक बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया। इससे पहले कि बुजुर्ग इन आवारा कुत्तों से निपटने का उपाय तलाशते, कुत्तों के झुंड ने बुजुर्ग को बुरी तरह नोच डाला। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान बुजुर्ग खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुत्तों का झुंड लगातार उन पर हमला करता रहा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर किसी तरह घायल बुजुर्ग को बचाया और गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ, वहीं एक स्कूल भी है, जहां से हर रोज सैकड़ों बच्चे गुजरते हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। इस घटना के 3 दिन पहले ही इसी इलाके के रहने वाले एक युवक पर भी 3 कुत्तों के एक झुंड ने हमला किया था। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और डंडों की मदद से कुत्तों को भगाया। कुत्तों के हमले में जख्मी हुए राजन ने बताया कि उन्हें रोज करीब 1000 रुपए का इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। वीरवार राती मैंने कुत्ते पै गए, 8 बजे स्कूल लगे। मैनू 8:30 रात। हाँ जी, काम तो आना पै ही घर। हाँ जी, फिर 3 कुत्ते पै गए मैनू कल्ले। अच्छा, फिर तो बचाया गली मਹੱਲੇ ने भजाया कुत्तिਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस जगह ये घटना हुई उसके पास ही डिप्टी मेयर का आवास भी है, लेकिन इसके बावजूद आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब इलाके के लोग नगर निगम और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक। अमृतसर की एक घटना डरावनी है तो वहीं होशियारपुर से आई ये तस्वीर दिल को दहलाने वाली है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौके पर जान चली गई। घटना है होशियारपुर के गढ़शंकर नंगल रोड की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेत बजरी से लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क के किनारे चल रहे एक साइकिल सवार को कुचल डाला। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान हुई है कश्मीरी लाल के रूप में। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया। ड्राइवर की तलाश में छापे मारने शुरू कर दिए हैं।